सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने कॉन्वोल्यूशन फॉर कंटिन्यूस टाइम एलटीआईसी सिस्टम के लिए स्टार्ट किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्वोल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। आज उन प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशन फॉर कंटिन्यूस एलटीआईसी सिस्टम। जो हमने लास्ट टाइम देखा था, वाई टी इज इक्वल टू सपोज एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ डी टॉ। इनको ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो एच है उसके अंदर हमने क्या चेंजेस किए। सबसे पहले तो उसको टॉ का फंक्शन हमने बनाया है, उसके बाद उसको इन्वर्स किया है, सबसे पहला इन्वर्स किया है, और उसके बाद हमने एक्स टॉ के साथ मल्टीप्लाई किया है, और फिर टी के साथ शिफ्टिंग करते जा रहे हैं। टी के साथ शिफ्टिंग करके आपस में मल्टीप्लाई करके उनका इंटीग्रेशन ले रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर टी एक्स टी दे रखा है यूनिट स्टेप सिग्नल, और हमारे पास एच टी भी दे रखा है यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, ये हमारा एक्स टी है और एच टी भी हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है, और इनका हम वाई टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वाई टी क्या होगा, और वाई टी को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफिकली अप्रोच ही लेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स टी जो है हमारा उसको टॉ से रिप्रेजेंट करना है। तो टी को रिप्लेस करना है टॉ से। तो ये हमारा रिप्लेस हो गया, टॉ यहाँ हो गया और एक्स टॉ ये हो गया। तो ये तो रिप्लेस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब अगला स्टेप क्या करना है, इससे इस एच टी को भी टॉ से रिप्लेस कर देना है। यहां भी टॉ से रिप्लेस कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका इन्वर्जन लेना है, एच टॉ का इन्वर्जन लेना है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इन्वर्जन लेंगे। जब हम इन्वर्जन लेंगे तो ये हो गया हमारा टी, और ये हो गया एच माइनस टॉ, और ये ग्राफ जस्ट रिवर्स उल्टा हो जाएगा, जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा वाई एक्सिस के। कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ ये निकालना है। तो हम टी की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करेगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक्स टॉ फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से। ओके, एक्स टॉ ये हमारे पास, ये हमारा एक्स टॉ है। ओके, अब इन दोनों को अगर टी हमारा नेगेटिव होगा तो ये हमारा ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ये हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता जाएगा। अगर टॉ नेगेटिव होगा तो, जैसे ये नेगेटिव होगा तो ग्राफ हमारा कुछ इधर शिफ्ट होता जाएगा। ये माइनस, ये हमारा जब टी है वो हमारा लेस देन 0 है, तो ये शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0। यानी t लेस देन 0 के लिए जो हमारा वाई टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो हम इसको पॉजिटिव ही शिफ्ट करेंगे इधर। t जब ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब के लिए हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले एक आर्बिट्री पोजीशन पे हम t पोजीशन पे रख रहे हैं इसे, h माइनस टॉ को, ये हमने शिफ्ट कर दिया है एच टी माइनस टॉ, सॉरी t। ये हमारे पास t पॉजिटिव है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास t है। अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका रिजल्ट होगा, ये पार्ट तो नेगेटिव, ये पार्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया। ये पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी खत्म होगा। केवल हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल और केवल ये पोर्शन बचेगा। ये t है, ये 1 है, और
ये हमारा ये पोर्शन बचेगा, ये हो गया हमारा एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन नेचुरली 0 से t तक ही होगा, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इंटीग्रेशन मतलब इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो इसका एरिया क्या आएगा, t। और यही कंटिन्यू रहेगा, ये हम t बढ़ाते जाएंगे और ये एरिया बढ़ता जाएगा, लेकिन एरिया हमेशा t ही रहेगा। तो yt क्या आएगा, yt इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0 और फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट विल बी t। यानी जो हमारा yt होगा वो क्या होगा, एक रैंप सिग्नल होगा, एक रैंप सिग्नल। ये हमारा आउटपुट होगा, रैंप सिग्नल। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर ut को कॉन्वॉल्व करेंगे ut से तो हमें क्या मिलेगा, rt। इस बात को ध्यान रखेंगे, यूज भी हम कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो आई थिंक यहां से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ग्राफिकली अप्रोच की मदद से हम लोग कॉन्वोल्यूशन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएंगे। ये एग्जांपल है, हमारे पास xt दे रखा है, ht दे रखा है, हमें निकालना क्या है, yt इज इक्वल टू xt कॉन्वॉल्व विथ ht। ओके, तो लास्ट टाइम जैसे किया है वैसे ही सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसको सबसे पहले क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, हम टॉ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स टॉ। ये हमारा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ डी टॉ। जब इसको टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला, केवल हमने वेरिएबल चेंज किया है। ये 0 है हमारे पास, ये 2 है और ये 5 है। और एच यहां भी हम टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच टॉ। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ नेगेटिव डाल ही देते हैं और ये हमारे पास ये ग्राफ मिल जाएगा। तो ये -2 पे आ गया, ये 10 हो गया। ओके, अब हम शिफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसको t से शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको t से शिफ्ट करें, अगर हम लोग इसको t नेगेटिव रखेंगे तो एरिया क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लाई करने का यहाँ हमने टॉ रखा है और ये रखा है एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ। तो अगर t लेस देन 0 होगा तो एरिया 0 आ जाएगा। तो उससे एरिया, क्योंकि इसको ये हमारी तरफ ये किधर शिफ्ट होता जाएगा, अगर एरिया हम लोगों ने सपोज एरिया हमने टी हमने लेस देन 0 रखा है तो ये इधर शिफ्ट होगा। ये हमारा टी लेस देन 0 के केस में -t है, ये इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और इन दोनों का एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद एरिया 0 आएगा। तो इसको हमें किधर करना है, राइट शिफ्ट करना है। ये हमारे पास ये जो राइट शिफ्ट करेंगे तो ये तो हमारा टी होगा, ओके। लेकिन ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये जितना हम इधर राइट शिफ्ट कर रहे हैं उतना कम होता जाएगा, इससे -2 से हमारा कम होता जाएगा। टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, टोटल तो हमारा -2 ही होना चाहिए इसका विड्थ। और ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा तो केवल ये पोर्शन बचेगा, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा ये, इसकी वैल्यू 10 है और ये जो है हमारे पास ये वैल्यू, इस ग्राफ को भी ओवरलैप कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा, समझना थोड़ा सा। इसको ओवरलैप कर रहे हैं तो ये 5 है और ये 2 है, तो ओवरलैपिंग एरिया केवल ये होगा। एम्पलीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होगा 10 और 5, और ये एरिया क्या आएगा, एरिया आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई टी, 50t। वाई टी क्या लिखेंगे, एक बार वाई टी की बात कर लेते हैं। वाई टी जो है हमारे पास, ये टी वाई टी है, ओके। इसके पहले तो 0 होगा, लेकिन
हमारे पास ये क्या आएगा 550t। तो यहां से हमें जो स्लोप मिलने वाला है वो 50t का स्लोप मिलने वाला है। लेकिन ये कब तक मिलेगा? ये मिलेगा तब तक जब तक कि ये ओवरलैपिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। और ओवरलैपिंग कब कंप्लीट होगी? जब t इक्वल टू 2 होगा। तो ओवरलैपिंग के वक्त जो हमारे पास एरिया आएगा वो कितना होगा? ये हमारे पास 5 और 2 है x टॉ, और h टॉ जो है वो भी हमारे पास 10 2 होगा। यानी टोटल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 550 इंटू 2 दैट इज 100। टोटल जो आ जाएगा, टोटल क्या आएगा 100 तक। तो ये कब तक चलेगा? जब तक कि t इक्वल टू 2 तक हमारे पास ये वैल्यू लाई करेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये शिफ्ट होता जाएगा। ये हमारे पास जो शिफ्ट, इसकी जो शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, ये शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, ये एरिया कम होता जाएगा। और एरिया क्या बचेगा हमारे पास? ये है हमारे पास t, और ये है हमारे पास 2 माइनस टी। ओके, तो टोटल एरिया क्या बचेगा? ये इससे माइनस करेंगे हम लोग, यानी 2 माइनस टी, यानी कि टी, ये तो टी होगा और ये हाइट 50 होगा। यानी कि जो हमारा एक डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा लेकिन -50t के साथ। ये कहां तक? 4 तक, क्योंकि आफ्टर 4 ये टोटल जो कॉमन एरिया जो होगा वो खत्म हो चुका होगा। तो ये हमारे पास फाइनल हमारे पास आउटपुट मिलेगा। ये पहले राइज करेगा जिसका स्लोप 50 होगा, और फिर ये डिक्रीज करेगा -50 के साथ। तो यही हमारा yt है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार आप चैट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन सिस्टम फॉर एलटीआईसी सिस्टम। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। सपोज yt इज इक्वल टू xt कॉन्वॉल्व विथ xt है। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं yt का, तो किसी एक के साथ हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या तो xt के साथ कर लो या ht के साथ कर लो। ये हमारा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कहलाता है। इसको अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ करना बहुत आसान है। ये क्या है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x टॉ h t माइनस टॉ d टॉ। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy/t कर रहे हैं, तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये डिफरेंशिएशन जो है वो किसी एक टर्म के साथ, या यहां भी हम d/dt लिखेंगे, x टॉ h t माइनस टॉ d टॉ। और ये इसके लिए तो ये t का फंक्शन, ये टॉ का फंक्शन है, तो इसके लिए इससे बाहर आ जाएगी, केवल ये इसके साथ अटैच होगा। तो ये लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x टॉ d/dt ऑफ h t माइनस टॉ d टॉ। तो ये यही फंक्शन है d/dt ऑफ h टॉ h t। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस प्रॉपर्टी की मदद से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सेम प्रॉब्लम को ले लेते हैं। एक बार सेम प्रॉब्लम था हमारे पास, ये जो अभी हमने लास्ट टाइम हमने अभी सॉल्व किया, इसको डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे सॉल्व कर लेते हैं? डिफरेंशिएशन की मदद से सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे जिससे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d/dt ऑफ yt इज इक्वल टू व्हाट? xt कॉन्वॉल्व विथ d/dt ऑफ ht। ओके, अब यहां क्या है?
एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये एक स्टेप सिग्नल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी डी एच टी बाई डी टी का ग्राफ कैसा होगा, टी एक इंपल्स सिग्नल मिलेगा और जिसका एरिया होगा 10, और यहां माइनस एक या 2 पे एक इंपल्स सिग्नल मिलेगा जिसका एरिया होगा -10। ओके, आई थिंक कोई इश्यू नहीं होगा। ये हमें ये स्टेप सिग्नल है जिसका एरिया इसका डिफरेंशिएशन एक स्टेप सिग्नल, और यहां ये उल्टा, ये एक स्टेप सिग्नल, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसके पहले भी जो 0 है तो वो 0 ही रहेगा। तो यानी हमें क्या करना है, 10 डेल टी -10 डेल, ये 2 पे है, t -2। ओके, अब xt को डेल टी के साथ कॉन्वॉल्व करते हैं, हमें पता है 10 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो बाहर आ गया, 10 xt कॉन्वॉल्व विथ डेल टी -10 xt कॉन्वॉल्व विथ डेल टी -2, और ये हमने लास्ट क्लास में देख रखा है कि इसका कॉन्वोल्यूशन xt ही होगा, और इसका कॉन्वोल्यूशन क्या होगा, t के साथ शिफ्ट, t में 2 का शिफ्ट आ जाएगा, xt -2। जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, डी वाई टी बाई डी टी इज इक्वल टू 10 xt माइनस 10 xt -2, 10 xt, यानी कि जो हमारे पास सिग्नल था टी एक्स टी, ये सिग्नल है हमारे पास, ये एक्चुअल में 5 है, तो 5 10 जा 50 हो गया, और ये हमारे पास 2 है, यही हमारा 10 xt हो गया, और 10 xt -2 इसको 2 से शिफ्ट करना है। अगर इसको 2 से शिफ्ट करेंगे तो नेचुरली है कि, और एक चीज और है, केवल 2 से शिफ्ट नहीं करना है, बल्कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो -10 से है, तो यानी ये हमारे पास सिचुएशन है 2 to 4, ये t, ये हो गया हमारे पास -10 xt -2। ओके, ये हमारे पास -50 है। अब अगर yt चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, yt चाहिए तो डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो yt dy t बाई डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका पहले तो इन दोनों को ऐड ऑन करोगे, तो ऐड ऑन करने के बाद ये एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ ये सॉरी 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 सॉरी, ये एक साथ कर दो। सबसे पहले तो डी वाई टी बाई डी टी ड्रॉ कर लेते हैं हम, तो डी वाई टी बाई डी टी इज दिस वन, ये 50 है, ये -50 है, और ये 2 है, ये 4 है, ये डी वाई टी बाई डी टी है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो डी वाई टी निकल जाएगा, तो डी वाई टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा नेचुरली है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन 5 सॉरी एक स्लोप, अगर t का फंक्शन, t के फंक्शन में इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 50 इंटू टी, ये स्लोप चलेगा टिल 100 तक, और उसके बाद एक नेगेटिव स्लोप मिलेगा टिल 4 तक, यहां 2 तक है और ये 4 तक है। यही सेम रिजल्ट हमको मिला था लास्ट टाइम अभी,
सेम रिजल्ट मिला था, ये सेम रिजल्ट, यही रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, ये हमारा 50 स्लोप है, यहाँ भी हमें 50 स्लोप ही मिला था, ये 50 स्लोप है, ये -50 स्लोप है, यहाँ भी हमें -50 स्लोप मिला है। ओके, तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को देख लिया। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम स्केलिंग और इसके अलावा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी और कॉन्वोल्यूशन के कुछ तीन और भी प्रॉपर्टीज, जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, कम्युलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव, उनको भी देखेंगे लास्ट नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लियर है, क्लियर हो गया होगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए। ये मुझे, आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।